नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की थी। आज देखेंगे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट बाई सीरियल की ही तरह है। इसमें पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ये बाई सीरियल की तरह है। इसमें जो हमने उसमें बाई सीरियल में देखा था कि एक चर तो कंटिन्यूअस होता है, दूसरा आर्टिफिशियली जो है द्विविभाजित कर लिया जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट बाई सीरियल में पॉइंट जो चर होता है एक कंटिन्यूअस रहेगा और दूसरा जो चर होता है वो नेचुरली जो है द्विविभाजित रहता है। नेचुरल द्विविभाजित रहता है कि मतलब इसको आर्टिफिशियली जो है द्विविभाजित नहीं किया जाता, नेचुरली जो है ये प्रकृति में ही पाया जाता है। उसके आधार पे जब कोरिलेशन निकालना होता है तो ये पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की कैटेगरी में आता है। अब इसको एग्जांपल से समझें। अच्छा, इसको जो है डिनोट करते हैं RP20 से, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा अंडर रूट PQ, ठीक है। तो जो बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम लोगों ने देखा था कि MP क्या होता है कि एक वैल्यू का मीन, और MQ क्या होता है दूसरे वैल्यू का मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पूरे जो है जितने मार्क्स दिए गए हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। P क्या है, P जो है आपका एक ग्रुप का अनुपात है और Q दूसरे ग्रुप का अनुपात है। मान लीजिए, इसको एक सवाल से समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया बच्चों को, ठीक है, टेस्ट मान लीजिए जॉब सेटिस्फैक्शन का टेस्ट दिया बच्चों को, जॉब सेटिस्फैक्शन का। तो ये चर आपका कंटिन्यूअस हो गया और उसके आधार पे आपने बच्चों की दो कैटेगरी बनाई, मेल एंड फीमेल की, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल जो है डाइकोटोमी हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर इनके बीच कोरिलेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए आपके पास कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए मेल हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनके नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 25 32 35 40 46 57 60 62, फिर 62, फिर 65, फिर 68, फिर 70, फिर 71, फिर 80, ठीक। कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 12 13 और 14 जो है मेल हैं और फीमेल कितने हैं 6 हैं। तो मान लीजिए इनके नंबर हैं 30, इनके 42, इसके 48, इसके 55, इसके 64 और इसके 68, ये नंबर हैं। अब इसके आधार पे आपको निकालना है इनका जो है RP20 पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। तो अब एक एक करके निकालेंगे। मान लीजिए अब आपको निकालना है MP क्या हो जाएगा, इन सबका जोड़ अब प्लस भागे उसका भाग देंगे 12 का, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी MP की 55.21, ठीक है। इसी तरीके से MQ निकालेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, जितना टोटल आएगा बटे कितना कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी MQ की वैल्यू आ जाएगी 51.71। इसी तरीके से जब आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे दोनों का, तो दोनों को मिला के बाई सीरियल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने बताया था कि दोनों का एक साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो अगर देखना होगा तो पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें से पता देख लेंगे आप आसानी से कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं दोनों का मिला के। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा
15.35। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का फार्मूला हमने बताया था आपको कि पी क्या होता है, पी होता है एन पी अपान एन। तो अब देखिए एन पी कितना है और एन कितना, ये 14 है और ये 6 है, तो आपका 20 हो गया एन टोटल, और इसमें 14 है तो ये हो जाएंगे 14/20। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 से 2 कट गया, सॉरी 14/20, ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, 70। इसी तरीके से Q क्या हो जाएगा, 6/20, ये 6 है और टोटल है 20, तो 20 ये कितना हो जाएगा 6/20, ये 0.3 हो गया। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करना है, फार्मूले में सारी वैल्यू रख देनी है। ठीक, अब जैसे यहां पर कर लें, ये हो जाएगा MP 55.21 माइनस 51.71 बटे 15.35 और अंडर रूट 0.70 इंटू 0.30। ठीक है, अब इसको आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 55.21 माइनस 51.71, ये 3.5150 अपान 15.35, ये हो जाएगा और अंडर रूट 0.7 इंटू 0.3 0.21। अब इसको सॉल्व करिए तो 3.50 भागे 15.35, ये 0.22 आया। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 0.21, ये हो जाएगा आपका 22.55 इंटू 0.45। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी कोरिलेशन की वैल्यू। ये है 0.22 इंटू 0.45, ये देखिए 0.09, ये वैल्यू आई आपकी R20 की, R मतलब कोरिलेशन पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.09। तो इस तरीके से आप जो है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं जब एक चर कंटीन्यूअस हो और दूसरा चर आपका नेचुरली जो है द्विविभाजित होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अब टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।